हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा नेपाल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 10 बजे हैं। तो अ, मौसम की बात कहा जाए तो अच्छी सी धूप आ रखी है और थोड़ा थोड़ा धुंध जैसे भी हो रखा है मौसम। तो मैं अभी कर रही थी घर का कुछ काम छोटे मोटे हो गए हैं तो कुछ नहीं हो रखे हैं, तो उनको कर रही थी। आज बाबू ने काट रखे केले पेड़ में से, तो केले को अलग ढंग से पकाने के लिए रख रखे हैं। दिखाते हैं तुम अभी। बाबू ने इस प्रकार डाल रखे हैं केले पकाने, आगे से छिलुक डाल रखे हैं ये। और क्योंकि छिलुक डालने से ऐसा होता है, छिलुक तो डाल रखा है और अभी तेल और नमक लगाएंगे तब 2 या 3 दिन में पक जाएंगे केले। तो केले इतने सारे हैं हमारे उधर, तो या तो पराल में पकाते हैं या बोरे के अंदर डाल के, और या तो बाजार से कार्बेट लाते हैं, उसमें पकाते हैं। उसमें भी जल्दी पक जाते हैं, 2 या 3 दिन में ही पक जाते हैं। छिलुक डाल के भी 3 या 4 दिन में पक ही जाते हैं लगभग। और होते भी अच्छे हैं। और क्योंकि आजकल केले पकते नहीं हैं जल्दी, तो इसका साधारण उपाय ये है। मैंने यहीं आके देखा नया उपाय कि केले ऐसे भी पकते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं है, कार्बेट में पके वाले देखे हैं या बोरी में पके वाले। यहाँ आके देखे कि ऐसे भी केले पकाए जाते हैं। तो लगभग खाना पीना तो हमारा हो ही चुका है। अब करना है चूल्हा चौकी, बर्तन जाने मार दिए हैं, तो मैंने करना है पोछा लगाना है। और पोछा लगाने के बाद कपड़े वगैरह धोने हैं। ईजा ने बर्तन इसलिए मांजे क्योंकि मैंने प्रशांत को नहलाया, उसको 2-3 दिन हो गए थे नहलाया नहीं था, तो मैंने उसको नहलाया, उसकी पूरा मालिश वगैरह करी। अब वो ईजा के साथ है, मैं करती हूँ चूल्हे के काम। तो अम्मा भी यहाँ पर सो रखे हैं, यहाँ पर सो रखे अम्मा हो। चम्मच खिड़की में ही है नाल। तो ईजा पूछ रहे हैं चम्मच कहाँ है, इसको दवाई खिलानी है। तो उसको दवाई खिला रहे हैं। वो मेरे से बोल रहे हैं कि चम्मच कहाँ है। मैंने कहा खिड़की में होगी। तो मैं करती हूँ काम फटाफट। और कपड़े धोने हैं पूरे, एक बाल्टी थे कपड़े धोने हैं। तो मैं फटाफट काम करती हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा, तो मैंने लगा दिया। अब मैं काटती हूँ अम्मा के नाखून। अम्मा के नाखून बड़े हो रखे हैं, एक ही हफ्ते में बढ़ जाते हैं ये हो रखे हैं। तो मैं फटाफट अम्मा के नाखून काटती हूँ। मैंने काट दिया अम्मा के नाखून दोनों हाथ के, क्योंकि अम्मा के नाखून हफ्ते भर में ही बढ़ जाते हैं। जब कुछ काम करो तो हमारे जैसे हमारे नहीं बढ़ते हैं। हमारे तो कितने 2-3 हफ्ते बाद एक बार काटने पड़ते हैं, ये अम्मा के तो हफ्ते हफ्ते भर में काटने पड़ते हैं। क्योंकि काम हम तो कुछ होता नहीं है तब। अब ऐसे अवस्था में काम तो करें क्या करें, बस सोए रहते हैं अम्मा। नहीं 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 करो। ऐसा बोलते हैं कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। अब अम्मा की अवस्था भी वैसी है कि फिर बच्चों की तरह, कभी अम्मा बच्चों की तरह कर देते हैं। तो अब अम्मा सो के हैं, तो उनके नाखून तक काट दिए हैं मैंने। मैं धोते हूँ कपड़े, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर कपड़े सूखते ही भी नहीं है। तो मैं धोते हैं फटाफट कपड़े। मैंने धो दिए हैं 1 बाल्टी कपड़े, और धूप भी वो धार में चली गई है। तो मैं फटाफट डालती हूँ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, कपड़े सूखने का वक्त बहुत कम है, तो मैं इनको फटाफट डालती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने चाय यहाँ बनाया, फिर गाय को अंदर बांधा, और फिर हम गए थे भिक्कू काटने। तो अभी शाम हो चुकी है, पूरी लाइट हर जगह। तो अपने गांव का नज़ारा दिखाते हैं तुमको, पूरे ताकुला का और अपने गांव का दिखाते हैं। वो सामने दिख रहा है जो वो ताकुला है, और ये ऊपर को हमारा गांव है, और ऊपर को भी है वहाँ। यहाँ नहीं दिखता है हमारा गांव, ये बस्ती दिखती है, और थोड़ा 2-4 गांव उधर है घर। तो अभी मैं आ रही हूँ छत में कपड़े उठाने, फटाफट कपड़े उठाती हूँ। क्योंकि कपड़े भी मैंने देर में धो के थे, तो सूखे भी नहीं है, ऐसे उठाते हैं ले जाते हैं। क्योंकि रात को बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रखे जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रशांत के कपड़े ले जाता हूँ, और हमारे कपड़े अपने रहते हैं। तो फटाफट उठाती हूँ, चलते हैं नीचे। और ठंड इतनी हो रही है अभी छत में, हाय ठंडा। कपड़े उठाने के बाद मैं आ गई हूँ दूध लगाने। तो अभी मैं लगाती हूँ दूध, और प्रशांत को ईजा ने पकड़ रखा है अंदर। तो आज प्रशांत के पापा घर पर नहीं है, तो प्रशांत को ईजा ने पकड़ रखा है। मैं करती हूँ घर का कुछ काम।
खाने पीने की तैयारियां करती हूँ। फटाफट पहले दूध लगाती हूँ, फिर कम करूँगी खाने पीने की तैयारी, क्योंकि सब्जी बाबू ने काट दी है, बस सब्जी डालना और रोटी रोटी पकाना मेरा। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।